हेलो दोस्तों। वो जो पिछले वाला सेशंस था वो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कट हो गया था। तो उस जहाँ तक उस वीडियो में आपने जहाँ तक ये सेशन चली है उसके बाद हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब भी आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप फर्दर इस वीडियो में आएंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ओके, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को हम राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे लाएंगे और कैसे देखेंगे, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड उसकी जो रेसिप्रोकल्स है उसको हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिलेशन है। हाँ, तो अब देखिए ये साइन थीटा हम क्या कह रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसकी जो रेसिप्रोकल्स है वह एक रेशियो है। कैसे देखिए, तो हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा है ना, हमने इस ट्रायंगल में देख लिया कि इस ट्रायंगल में क्या है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। इस थीटा एंगल के लिए ए बी साइड जो है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को एंड बी सी साइड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बेस को। तो नाउ साइन थीटा जो होगा इस केस में वो क्या होगा, साइन थीटा जो होगा इस एंगल के लिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा जो होगा P अपॉन H, और P का मतलब आप जानते हैं परपेंडिकुलर और इसका मतलब आप जानते हैं। इस ट्रायंगल में आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, P किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P के बदले ए लिख दीजिए इस ट्रायंगल में, ठीक है। और फिर H किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। सेकेंड, अब कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। दूसरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देखिए साइन थीटा P अपॉन H का रेशियो, इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये किसका रेशियो है, साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन H, बी मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनियस, मीन्स कॉस थीटा जो है वह बेस एंड हाइपोटेनियस का रेशियो है। क्या हो जाएगा ये, इस ट्रायंगल के रेफरेंस में अगर हमें लिखना हो तो बेस फॉर इट रिप्रेजेंट साइड BC, ओके, देन यू हैव टू राइट BC एंड देन H for H represents in this right angle triangle AC, side AC. Third, tan theta क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, P अपॉन B, राइट। P फिर से इस ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करता है साइड AB को एंड देन B जो है रिप्रेजेंट करता है साइड BC को। आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर टू यू टू टिल हियर। नाउ अब जो मैंने बताया कि 3 साइन, कॉस और टैन, और नेक्स्ट जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका ए रेसिप्रोकल मीन्स रिवर्स, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल, अगर साइन थीटा P अपॉन H है तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का रेशियो लिखेंगे, कॉसेक थीटा को लिखेंगे तो H P के प्लेस पे चला जाएगा और P H के प्लेस पे चला आएगा, मीन्स न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, ओके। तो क्या हो जाएगा फाइनली H अपॉन P। अब इस ट्रायंगल के रेफरेंस में देख लेते हैं, H रिप्रेजेंट साइड AC, ओके, और P रिप्रेजेंट साइड AB। यहाँ भी देखिए रेसिप्रोकल हो गया, देखिए न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। फिफ्थ वन, सेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है, आप क्लियर होंगे, क्लियर। कॉस का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, कॉस है B अपॉन H, तो हो जाएगा H अपॉन B। और फाइनली जो है H रिप्रेजेंट करता है AC को और B जो रिप्रेजेंट करता है वो BC को। देन सिक्स्थ वन इज कॉट थीटा, कॉट थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, दिस टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P, B अपॉन P मीन्स B रिप्रेजेंट करता है BC को और P रिप्रेजेंट करता है AB को इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल।
चीज़ को आप 2-3 बार लिखें, आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाए कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, cosec थीटा इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा h अपॉन p, sec थीटा h जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, it is the ratio of hypotenuse upon base, and cot theta is just reciprocal of tan theta, और इसका रेशियो जो होगा b अपॉन p हो जाएगा। इन सारे को इस ट्रायंगल के रेफरेंस में लिखेंगे तो इसका रेस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख देंगे कि परपेंडिकुलर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो ए बी है इस ट्रायंगल में। हाइपोटेनियस का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो ए सी है। इसी तरह से है हम लिखते हैं एक ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप इसमें प्रैक्टिस कर लें। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल फिर से लेते हैं जो हमने रेशियोज पढ़ा। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे आएगा, इस चीज़ को समझने में कि अब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो सपोज पहले एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री एक एंगल बी है और एक्यूट एंगल थीटा। इस थीटा के लिए हम ले लेते हैं कि इस साइड ए बी साइड का लेंथ जो है 3 है और बी सी साइड का लेंथ 4 है। अब मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि अगर आपको ए साइड दिया हुआ हो और ए साइड दिया हुआ हो, दो साइड परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ हो, तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। जब आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो बेस निकाल सकते हैं। जब आपको हाइपोटेनियस और बेस दिया हुआ तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें सबसे पहले आप किसी चीज़ को निकालने के पहले क्या करेंगे, तीनों साइड का लेंथ आप पता कर लेंगे। तो आपको दो पता है, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है P3 B4 एंड ए सी आपको निकालने हैं। ये क्या है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूस, ए आपको निकालने हैं, राइट। तो एच आपको नहीं पता, तो सबसे पहले निकाल दीजिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एच स्क्वायर इक्वल टू पी फॉर 3 का स्क्वायर एंड बी फॉर 4 का स्क्वायर। देन आप क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। 9 और 16 इक्वल टू 25। तो आप एच निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, एक पूरे होल टर्म रूट के अंदर में आ जाएगा और फाइनली जो होगा आपका एच का वैल्यू निकल गया 5। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं, क्लियर है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ, अब एक एच हमने निकाल लिया, एच हमने निकाल लिया, ये 5 आ गए, ठीक है। तो इस पूरे ट्रायंगल में ये 3 था, तो पी हमारा क्या था 3, एच क्या बी क्या था आपका 4 एंड देन एच इक्वल टू क्या था 5, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको निकालिए। तो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, 6 है ना। ओके, कौन कौन है, पहला जो है आपका साइन थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा ले लेंगे, अगर 5 होता तो 5 ले लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल में हम जानते हैं P अपॉन एच, और P का वैल्यू क्या है 3 और H का वैल्यू कितना है 5, निकल गया ना। इस तरह से इस ट्रायंगल में हम लाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा को। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन एच, और B का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और H का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तीसरा क्या है, आप जानते हैं इस बात को, tan थीटा है, और tan थीटा जो होता है P अपॉन B होता है, और P का वैल्यू कितना है 3 है, और B का वैल्यू क्या है बताइए 4। उसके बाद हम जानते हैं कि ये 3 है और अगला जो 3 होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। सही बोल रहा हूँ ना, यही तो बताया था। तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है।
याद आ गया? चलिए, याद आ गया होगा। तो ए एच अपॉन पी हो जाएगा और एच का वैल्यू हमें पता है 5 और पी का वैल्यू पता है 3। फिफ्थ वन जो है वह कॉस का रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और इसका h अपॉन बी रेशियो होता है। तो h का वैल्यू फिर से 5 और b का वैल्यू 4। नेक्स्ट एक लास्ट जो बचा वो 6 और आप बता देंगे ये किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो क्या होता है? cot और b अपॉन p इक्वल टू b अपॉन p एंड इक्वल टू 4। मतलब मैंने इस क्वेश्चंस को इसीलिए लिया ताकि मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये तो मैंने बात की कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आप हमसे क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है ये तो होता है लेकिन इसको ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रायंगल में कैसे लाएंगे? तो इस तरीके से लाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले क्लास में हमने बताया था कि इनिशियली जब ट्रिगोनोमेट्री इवॉल्व हुआ उस समय ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब था कि इट इज़ द मेजरमेंट, इट मेजर द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इस ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और डिटेल में समझते हैं। अब इसको और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं 3-4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी पूरी क्लियरिटी आ जाए। हाँ, उस कॉन्सेप्ट पे 3-4-5 क्वेश्चंस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है आप याद रखेंगे कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन होता है और आगे वाले जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन होता है उससे आपको इसके हेल्प से अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालना होता है। सबसे पहले आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस में देखेंगे टी रेशियोज, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हाँ, तो टी रेशियोज मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इस क्वेश्चन में क्या कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो साइन एक दे दिया गया, जो बचा उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरीके से जो हमने किया था। तो सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसे लिख लेनी चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है? 12/13। ए इन्फॉर्मेशन क्या है? दी हुई है। तो अब जो आप करेंगे, ठीक है, अब जो आप करेंगे वो क्या करेंगे कि इस साइन थीटा जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? तो ये P दिया हुआ है और H दिया हुआ है ना? साइन थीटा का क्या होता है? P अपॉन H। तो P अपॉन H दिया हुआ है। ठीक है, तो P जो है ये P है और A H का वैल्यू, मतलब दिस वन इज द परपेंडिकुलर और दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको ट्रायंगल में लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल में A B C। इस साइन थीटा इक्वल टू 12/13 के लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इस थीटा को हम यहाँ रख देते हैं। इसके इस थीटा की बेसिस पर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? दिस साइड, मीन साइड ए बी। तो परपेंडिकुलर कॉट लिख लीजिए 12। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 13। देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड मिल गए 13 एंड 12। ठीक है, तो आप इस साइड को निकाल लेंगे। तो अब जो है साइन थीटा इक्वल टू 12/13, दिस वन इज 12 रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट 13। ठीक है, तो अब देखिए इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ए यह 90 डिग्री है। तो इसके लिए एंगल बी के लिए एक साइड जो है हाइपोटेनियस है और यह बेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे जो 13 लिखा हूँ क्या ये सही लिखा हुआ है? बताइए, क्या यह हाइपोटेनियस साइड है इस एंगल के लिए? नहीं, इस एंगल के बेसिस पे हम हाइपोटेनियस डिफाइन करते हैं। कभी भी आप भूल से नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखना होगा इसको? यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यह H है और यहाँ देखिए H का वैल्यू है, तो ये आपको AC जो है रिप्रेजेंट करेगा 13, ना कि BC रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और
कि कई बार जो है आप बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे कि इस तरह का लिखा रहता है, तो डायरेक्टली ए पी इक्वल टू 12 ले लेते हैं एनसीईआरटी वाले, और एच इक्वल टू 13 ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिटेल बात करें, ठीक है, तो ए पी इक्वल टू 12 और एच इक्वल टू डायरेक्टली 13 लेना गलत माना जाता है, ठीक है। तो सही क्या माना जाता है, तो आप इसे ना लें, हो सकता है कि कंट्रोवर्सी में आप आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये पी एच इसी तरह कोमा दे के लिख लेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का रेशियो होता है, मान लीजिए ये क्या है, पी इंटू एच है ना, इक्वल टू हम बता रहे हैं कि 12 इंटू 13 है, यही तो बता रहे हैं कि P अपॉन एच क्या है, P एंड एच का रेशियो है, इक्वल टू क्या है, 12 इंटू 13 है। सच में यही बातें होती हैं। तो जब भी कुछ रेशियो में दिया हुआ होता है तो आप उसे रेशियो कांस्टेंट ले लेते हैं। समझ में आ गई बातें, रेशियो कांस्टेंट लगा लेते हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए। अगर आप यहाँ P इक्वल टू 12 ले लेंगे और H इक्वल टू 13 लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन और एक्यूरेट बनाने के लिए, चूँकि ये जिस फॉर्म में रियली लिखा हुआ है P इंटू एच इक्वल टू 12 इज टू 13, ठीक है, उसको रियल फॉर्म में लिख लेंगे। और जब भी ये P और H जो है अगर रेशियो में है तो इसको सही से P का वैल्यू लिखने के लिए ये क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट लगा देंगे। तो इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ आप डायरेक्टली लिख लेंगे लेट P इक्वल टू 12 के और H इक्वल टू 13 के, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको B निकालने हैं, मीन्स बेस निकालने हैं, साइड BC निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, देयरफॉर H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देख लीजिए आप, 13 है, 13 के हमने मान लिया। P का वैल्यू कितना है, 12 के का स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर है, मीन्स बेस स्क्वायर। 13 मीन्स 169 के स्क्वायर इक्वल टू 144 के स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू दिस 144 के स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ठीक है। अगेन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों को हटाएंगे आप, माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 25 के स्क्वायर। आपका फाइनली B जो निकल गया वो √25 के स्क्वायर, B इक्वल टू 25 का 5 और के स्क्वायर का निकल गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप कर लेंगे। तो अगर आप इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपका, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें इसको रफ करना पड़ेगा। उसके बाद अब जो आते हैं, आप क्या करेंगे कि आपको देखिए P हमने मान लिया था, कितना था हमारा, और 12 के, ठीक है, बेस हमारा कितना निकल के आ गया, 5 के। उसके बाद आपका हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमने सपोज कर लिया था 13 के, हाँ कर लिया। अब हमें निकालना है नंबर 1 साइन थीटा। हाँ, तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन परपेंडिकुलर फॉर 12 के और हाइपोटेनियस फॉर 13 के। अब साइन तो ऑलरेडी दिया हुआ था तो आपको साइन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप साइन नहीं निकालेंगे, साइन ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके बाद आप निकालेंगे तो दूसरा जो है, पहला कॉस थीटा, तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस का क्या मीनिंग होता है, बेस पर यहाँ पुट कर लीजिए 5 के और हाइपोटेनियस मीन्स 13 के, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा के 5/13। अब आपको बातें समझ में आ रही होगी
कि हम के नहीं मानते भी थे तो आंसर क्यों सेम आता है, के ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है रेशियो में फिर जाकर। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी बिना के सपोज के भी। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, देन P फॉर 12 के एंड देन B फॉर 5 के, B फॉर 5 के, 12 अपॉन 5। थर्ड कॉसिक थीटा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मीन्स 13 के एंड देन परपेंडिकुलर मीन्स 12 के, कैंसिल 13 अपॉन 12। ठीक है, आगे जो बचा उसको कर दें। फोर्थ नंबर जो होगा आपका सेक थीटा, देन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस मीन्स 13 के एंड देन बेस अपॉन बेस फॉर 5 के, राइट। फिफ्थ नंबर जो होगा कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा जो होगा b अपॉन बी। देन क्या होगा, b का वैल्यू आप पुट कर देंगे 5 के एंड देन परपेंडिकुलर का जो वैल्यू b अपॉन p, और परपेंडिकुलर का वैल्यू जो होगा वो 12 के हो जाएगा। फाइनल वैल्यू आपको 5 अपॉन 12 के मिलेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज थे आपको एक दिया हुआ था और 5 अदर्स जो थे हमने इसी की हेल्प से निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दे दिया जाए तो आप अदर सारे को निकाल सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्या कि 15 इक्वेशन हमने ले लिया। 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a एंड सेक a। ओके, तो 15 cot a इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 15 cot a इक्वल टू 8 और ये 15 ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 15 इंटू लिखा हुआ है cot a इक्वल टू 8। इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर, 8 अपॉन 15। अब जब ऐसा रहता है आप ट्रायंगल बना सकते हैं, बना लीजिए। देखिए A B C, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि A की क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B अपॉन P को। तो B का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8 है। B फॉर 8 आप ले लीजिए, P फॉर आप क्या ले लेंगे, P फॉर आप क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 15 ले लेंगे। और इसके पहले लेने के पहले आप अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज आप कर लेंगे कि B इक्वल टू जो होता है 8 के होगा और P इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, 15 के। ठीक है, तो देन आपका A कितना हो जाएगा आपको निकालना होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस लगा लेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि क्या है, एंगल क्या है, एंगल ए है। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान करेंगे, क्योंकि एंगल ए है तो इसी के बेस पे परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमने लिया है एंगल ए, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा साइड। ठीक है, दिस बिकम परपेंडिकुलर और दिस बिकम बेस। ये बात ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कि ए जो है 15 cot a इक्वल टू 8, तो 15 इक्वल टू 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, देन cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 15 a p अपॉन b, राइट। ठीक है, p 8 अपॉन 15 p अपॉन b। ठीक है, तो सॉरी b अपॉन p,
तो b का वैल्यू क्या है हमारा 8 और p का वैल्यू क्या है 15। तो b फॉर आप क्या लिख लेंगे 8 के, ठीक है, और p फॉर क्या लिख लेंगे 15 के, राइट। यहाँ पे वैल्यू जो है आप चेंज कर देंगे क्योंकि a के बेसिस पे, पर आपका बेस कहाँ पे है, साइड ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप बना देंगे 8, ठीक है, और इसको बना देंगे आप, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 है, परपेंडिकुलर क्या है 15 है। तो चेंज हो गया। आपको हमेशा इस एंगल को ध्यान रखना है, या अगर एंगल नहीं रखेंगे तो इक्वेशंस तो आप सही बनाएंगे लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा गलती माना जाएगा, मतलब गलत ही हो जाएगा कि आप परपेंडिकुलर को बेस बना दिए, बेस को परपेंडिकुलर बना दिए, आपका इक्वेशन सही जा रहा था जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम आप बनाइए या नहीं बनाइए, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दिया हुआ है तो ट्रायंगल में इसको कैसे सेट कर देंगे, समझ में आ गई। अब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपका क्या है 15k का स्क्वायर और बेस का क्या वैल्यू है 8k का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर जो हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, h स्क्वायर जो होगा 225 और 64 कितना हो जाएगा 270 289 के स्क्वायर, ठीक है, और 5 और 4 9 268 और 2, राइट। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 289 के स्क्वायर, देन h इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 के, ये आपका निकल गया 7, ठीक है, रफ कर दूं। अब आपको क्या निकालने हैं, जो क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चंस का क्या है कि आप जान चुके हैं कि परपेंडिकुलर इसमें जो है वो कितना है 15k है इस क्वेश्चन में, बेस जो है आपका वो क्या है 8k है, एंड देन हाइपोटेनियस जो है आपका 17k हमने निकाल लिया पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो अब फाइनली जो है आपको क्या निकालना है, अब जब इतना कुछ पता हो गया परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, तो आप रिमेनिंग सारा निकाल सकते हैं, सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे वह साइन हो, चाहे वह कॉस हो, टैन हो, सिक हो एंड कॉसेक हो, व्हाट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे 2 ही कह रहा है लेकिन आप और भी निकाल सकते हैं जो बचा, तो यहाँ 2 भी पूछ रहा है, तो साइन ए इक्वल टू, अब फिर से आ जाइए यहाँ पे, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ए और ए हाइपोटेनियस ए, तो यहाँ पे तो मैं लिख ही दिया हूँ ऐसे इसी ट्रायंगल को देख के बेसिस पे, तो ये 15k परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन 15k अपॉन 17k, p अपॉन h कैंसिल हो गया, फाइनली आपको 15 अपॉन 17 आ गया। हाँ, दूसरा जो है आपका फाइनली वो सेक ए है, इसका वैल्यू हो जाएगा सेकेंड h अपॉन बी, और h फॉर हाइपोटेनियस मीन्स 17k और 17k और b मीन्स 8k, 8k कैंसिल 17 अपॉन 8, फाइनल आंसर निकल गया। तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ रहे हैं कि हमें कैसे करने होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस सेशन को खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ऐसा मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको ऐसा मिल जाए कि सपोज कीजिए कि कॉट थीटा इक्वल टू ऐसा दे दिया जाए कि कॉट थीटा इक्वल टू 2, then find the value of all t ratios, right। तो कुछ नहीं, मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो
कोई बात नहीं, सिंपल है। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ उसका कि हिंट कैसे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कि देखिए एक cot थीटा दिया हुआ है ना, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 2 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। तो किसी भी नंबर का 1 जो है डिनोमिनेटर होता है, नहीं रहे तो आप दे सकते। अब हो गया, तो cot क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, b/p को। क्लियर है। अब इसका बना लेंगे आप, डायग्राम बना लिया, ठीक है। हमने ट्रायंगल दे दिया ABC। अब आपको थीटा है, एंगल थीटा दे देना है। क्लियर हो गया। अब इसके लिए परपेंडिकुलर A हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो P का वैल्यू आप मान लेते हैं कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K मान लिया, P इक्वल टू 1K मान लेंगे, और आप H निकाल देंगे किसका इस्तेमाल करके, पाइथागोरस करके, b² + b²। इसके बाद आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही H निकल जाएगा, ठीक है, तो आप फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो दूसरा बचा, रिमेनिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बच रहा है उसका वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। जैसे इसके बाद आप निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा p/h लेंगे, और यहाँ से वैल्यू p देखिए यहाँ पे है, और h यहाँ से निकल जाएगा, पुट कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको नहीं भूलना है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में। और हाँ, दूसरा सेशन जो होगा इसी पे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम सबको ज़रूरत है कि कुछ और क्वेश्चंस कर ले ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मजबूत हो जाए। फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में। जय हिंद, जय भारत।